अच्छा जी, एक प्रश्न और है। दयावती जननी प्रकृति राम ने दया। हाँ। अरे एक जना था जेठा बेटा में धोरे ना रहे। तो आप समझो कि दयावती जननी प्रकृति, ईश्वर ने दया, क्योंकि आत्मा का पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से गा रखे। पद्मावत की झांकी माँ के पड़े था रूप का साया, भाई चाल पड़िया रणबीर रात ने कर काबू में काया। तो पद्मावत है यहाँ पर बुद्धि, और आत्मा जो है ना परमात्मा, और जीव जो है ना उसके ऊपर फोकस पड़ता है बुद्धि के द्वारा जी। तो आड़ जो है ना ज्ञान जो है ना एक स्वतः स्वाभाविक है। जैसे कपड़ा सफेद होता है जी, लेकिन उसको धोया जा, साबुन लगाया जा तो सफेद करने खातिर थोड़ा ही लगा जाएगा, उसका मैल काटना सफेद तो सही जी। इसी प्रकार यो जीव जो है ना ज्ञानमय तो है, और यह बुद्धि भी ज्ञानमय तो है जी। यह केवल ज्ञान को ही ग्रहण करती है। जैसे हंस जो है ना केवल मोती और दूध ग्रहण करता है ना, इसी प्रकार बुद्धि केवल ज्ञान को ग्रहण करती है। ठीक बात। लेकिन यह मन और इंद्रियों का साथ लग करके और जीव को भरमा करके जीव बुद्धि के को बुद्धि ने जीव के साथ रहना पड़े, और ये व्यभिचारणी हो जाती है। ये गीता में प्रश्न पढ़ना कि हेरजन बुद्धि व्यभिचारणी बुद्धि अनेक है, और योग बुद्धि केवल एक है। निष्ठामान बुद्धि, निश्चयात्मिक बुद्धि एक होती है जी। तो ये व्यभिचारणी होने के बाद जो है ना, व्यभिचारणी जैसे औरत होती है उसका कोई ठिकाना ना होता, कित पावगिर कित जागिर के करेगी जी। इसी प्रकार जब यह बुद्धि नाना बातें ग्रहण करने लग जाती है, जीव के साथ लग लेती है, और मन और इंद्रियों का संग हो जाता है, उसके काबू में आ जाती है उनके में, जब ये हो जाती है व्यभिचारणी। इसलिए आड़ पंडित जी ने इशारा कराया है। बड़े गजब के पंडित जी की बातें न कौन समझेगा कि ज्ञान की माँ थी, लेकिन ज्ञान खो दिया, भूल गया, भ्रम में जो है ना दूर हो गया। धोरे ना रहने का मतलब ये मारे के हम के ज्ञानी था, क्योंकि ज्ञान तो इसका स्वरूप ही है जीव का। बिल्कुल बिल्कुल सच बात। तो आड़ पंडित जी का यो इशारा है कि भाई जो बुद्धि ज्ञान की माँ है ना, वह भी भ्रमित होकर के जो है ना भ्रष्ट हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जाको प्रभु धारण देवा की मत पहले हर ले। तो बुद्धि जब भ्रष्ट होती है ना उसको कहते हैं आड़ ज्ञान ना रहता, फिर इसको अनाप शनाप वो बताने लग जाएगी पर्सन, यो कर ले यो कर ले, यानी इन विषयों के साथ ग्रहण कर लेती है। हाँ जी हाँ जी। तो आड़ पंडित जी ने वो इशारा करे कि भाई ज्ञान इससे दूर हो गया बुद्धि से, नहीं तो ज्ञान तो बुद्धि का बेटा है। तो आड़ पंडित जी का ये इशारा था भाई समझ में ठीक जज की। बिल्कुल जी। कि भाई ज्ञान बुद्धि का भ्रष्ट होने की वजह से, व्यभिचारिणी होने की वजह से ज्ञान को भूल गई, और जब आ जाएगा दौरे, जब बुद्धि में आ जाएगा ज्ञान, जब फिर पूरी हो जाएगी, इनका त्याग कर देगी, इनका फिर इनको ग्रहण नहीं करेगी। जैसे हंस जो है ना दूध को ग्रहण करेगा, मोती को ग्रहण करेगा, पानी को ग्रहण नहीं करेगा, चोंच दबोते पानी और दूध अलग अलग हो जाएंगे। सच बात। इसी प्रकार बुद्धि जो है ना अलग अलग कर्ण की निर्णय लिया बेटा। तो इस प्रकार से जो है ना ये प्रश्न है भाई। पंडित जी की जो बातें है ना वो सबकी समझ में आ जाए ना जब की बातें हैं, अगर समझ में ना आवे तो उसका कोई मोल नहीं होता। जी।